की, भारत माता की। आप डोली वाली जय तो नहीं है, डोली में भारत माता की जय बोले और ये थोड़ो घणे धरती नहीं दूजे जीते तो नहीं बैठोगे। जिन्हें जिन्हें राम जी मैंने एक टेस्ट करना पड़ी आज भाई डोली में जो पक्को आप भरोसो है कि मैं रोटी जी में रहा यार धके नहीं जी में तो घर जाते हैं रोटी जी में आई मैं देखूं सही डोली में घर रहा किन्न किन्न लाड रखे कौन मार जाए रात रा भूखा सोए। तो जिन्हें जिन्हें पक्को भरोसो है कि रोटी जी में रहा है कि घर जाते ही रोटी जिमाई वह सब आप दो ही हाथ ऊंचा करो भाई। देखो मैं देखूं किन्ने किन्ने तकलीफ है लार मंच मात बैठा तो आधा क्यों जाए आने देख लो भले आने कोई नहीं ठाने कि रोटी मिले कि नहीं मिले। हमें मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत बोलो भारत माता की, भारत माता की। पीपी चौधरी साहब पाली फोगी कि नहीं फोगी? फोगी। हमारे सब जना कहे हमारे राजेंद्र जी गहलोत कहे कि परिवर्तन रही हवा चल रही तूफान चल रही है। काय चल रही हो भाई? तूफान चल रही है। और हमारे जोगाराम जी कहता है कि फिजा बदली ओड़ी है, कि फिजा बदली ओड़ी है कि मन चटीनो उठीनो फोर दियो इन कारणों फिजा बदल गई। एक है कि पीपी चौधरी साहब आयोड़ा इन वास्ते फिजा बदल गई है। मने तो लगे कि मिनक जो है पिछला 5 साल दोरा घना काटिया इन वास्ते फिजा बदली दोरा काटिया गोरा काटिया भाई। पानी आयो पीवन नो पानी आयो पानी आख्या मुंह आयो आयो कि नहीं आयो 5 साल। जोगाराम जी इन वास्ते फिजा बदली है कि लोग बहुत दोरा रिया है पिछला 5 साल। आज ठाकुर जी रिछिया में इन धर्मनगरी डोली में आयोजित इन विशाल सभा में और एक तो सभा है विशाल आज तो मन लगेगा आज कोई 3 टियर सभा हो रही है। मैं अबार बैठा बैठा मैं और हरपन साहब पुराना कैरूरा में देखता मैं कहा मने यूं लगे कोई भारत रो नक्शो भेजो जो है यो आज सभा हो रही है। तो वो आप अटे पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत माथे बैठा लोग अटे दिखे कि नहीं दिखे ठेठ ऊपर वह बैठा जाने कोई सिक्किम में बैठा हुए जो अटिन देख लो जम्मू कश्मीर में बैठा हुए जो धोला कपड़ा वाला सब जना बैठा भारत रो नक्शो भेजो आज आ मीटिंग अठे इन डोली में हो रही है। इन मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित भारत सर हावड़ भाई रे घणो जोश नहीं काणो आप हाल 25 तारीख काट नहीं आपने अपने बीच में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री पाली के यशस्वी सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब। पीपी चौधरी साहब भाषण देने लग गया सन्मान ला रहा हूं धीरे कोई क्यों कि साहब पीपी चौधरी साहब भाषण लंबो घणो दे मैं कि नहीं देवे आज कि क्यों मैं वकील है वकील कोई बिना फीस लंबी बात करेंगे। जोगाराम जी भी इन वास्ते कर रहे हो वोट लेना 2 टपा करता करता 20 मिनट निकाल दिया। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पूर्व मंत्री श्रद्धेय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के आज इन जान बींद फूट रहा है कि नहीं है बताओगे आप रे मंच है तो बींद आयो कि नहीं आयो आयो कि नहीं जोर बोलो भैया बूढ़ या नहीं बोल रहे हैं आप बताओ भाई आयो कि नहीं आयो मंच है तो एडे चाहिए तो आप बींद। आदरणीय जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय पूनाराम जी, पूर्व प्रधान शैलाराम जी सारण साहब, तुलसीराम जी, आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, समाज के सभी प्रमुख, इस धर्म सभा में इस देवतुल्य सभा में विराजे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्ग हांडी आए क्यों हाल तो कई आज चिंता मत करो आप तो हेटर ही लोग कोई हांडी आ जावे
और कोई दूसरा कि मोटियार जाओ भाई थोड़ा ताड़ दी जाए घना ही आवेला हाल तो 5 साल पहले आया हांड आप थोड़ी जगह दे दी जाने तो 5 साल दुख दे पा रहे आप हमें थे हांड आ जाओ थे ना रह जाओ तो हमके हिलनो नहीं पक्का रहना पुख्ता रहो कि नहीं रहो पुख्ता रहो कि नहीं रहो। मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति युवा साथियों, मैं आप सबको दीपावली की हृदय पूर्वक मन पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। शैलाराम जी कहता है कि हमके कितनी दिवाली आई, 4 दिवाली आई। इन 6 महीना में 4 बार दिवाली मनाओ नो मौको आपने अब की बार मिली। एक दिवाली काले आपा मनाई भगवान श्री राम जब लंका विजय कर रावण रो वध कर और वापस अयोध्या जी आया उन दिन पूरा और अयोध्या जी जो है हीरा दीपक जलार भगवान राम रो स्वागत करियो उन दिनों लेर आज हजारों साल बीत गया। भारत में नहीं इन सनातन धर्म रा उपासक दुनिया में कोई भी कोना में वे सब आपरे घर में दिया जलार दिवाली मनावे। दूसरी दिवाली जिन तरह लंका में कुराज राक्षस राज समाप्त कर भगवान राम घरे आया उन दिन दिवाली हुई, उन्हीं तरह इन राक्षस राज ने इन कुराज ने समाप्त कर इन कांग्रेस ने निकम्मी सरकार ने परास्त कर और अब की बार 3 दिसंबर है जिन दिन भारतीय जनता पार्टी रो झंडो पूरा राजस्थान में बुलंद होए आप सुनामी आपके कांग्रेस रो सफाई कर दे उन दिन राजस्थान रा लोग दिवाली मनावा। आ दूसरी दिवाली हो, तीसरी दिवाली भगवान राम रो मंदिर बन रही हो। अब बार चर्चा करी सब लोग ठाकुर जी राम जी रो मंदिर जिन दिन रामलला रो मंदिर बन जाए और प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उन दिन तीसरी दिवाली हो। और चौथी दिवाली मई महीना में मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावा उन दिन दिवाली मनावा। 4 बार दिवाली अब के हो। अब मैं अटे आ रहा डोली में वोट मांगू जब तो बात खोटी हो जाए। मारी भी बोंडी लागी रापरी भी बोंडी लागी कि नहीं लागी, लागी कि नहीं लागी भाई। मैं तो आज मांगण ने तो आयो हूं कि डोली वाला और लूणी वाला जितो मारो लाड राख्यो 14 में और 19 में उन हलो लाड राख और राजस्थान में 1 नंबर लूणी ने बनावा। आप भरोसा लेवना आज आप लोगों के बीच में ये पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस तरह की सरकार थी और इस सरकार ने जिस तरह से राजस्थान के किसानों के साथ धोखा किया, राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया, राजस्थान की माताओं बहनों की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने वालों को जिस तरह से प्रश्रय दिया, राजस्थान के मान और सम्मान को घटाने का काम किया, राजस्थान को जिस तरह से बदहाल किया, राजस्थान को जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से खोखला किया, राजस्थान को जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजधानी बनाया, राजस्थान को जिस तरह से देश का सबसे बड़ी महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई वाला प्रदेश बनाया, इस कुराज को समाप्त करने के लिए संकल्प करने का समय है। और यह संकल्प कराने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया। मित्रों, इस राजस्थान में जो राजस्थान कभी प्रगति की दृष्टि से पहले नंबर का राज्य हुआ करता था, देश के राज्यों में अग्रणी पंक्ति का राज्य हुआ करता था, उस राजस्थान को बदल करके देश में बीमारू प्रदेश बनाने का पाप जिन्होंने किया है उनको पाप की सजा दिलाने के लिए संकल्प दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आया। जिस तरह से पहले 10 साल 2014 से पहले 10 साल तक भारत में जिस तरह की सरकार थी, वो मौनी बाबा की सरकार के समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए थे, घोटाले हुए थे, जिस तरह से हिंदुस्तान हर मोर्चे पर विफल हुआ था, राजस्थान देश में जिस तरह के अराजक हालात थे, देश के सैनिकों के साथ जिस तरह के सम्मान किया जा रहा था, उस समय में देश ने जिस तरह की प्रतिज्ञा करके प्रचंड बहुमत के साथ में देश के और दुनिया के सारे कयासों को झुठलाते हुए नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ठीक उसी तरह से एक बार फिर परिवर्तन करना और आमूलचूल परिवर्तन करने का संकल्प दिलाने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया। मित्रों, राजस्थान में पिछले 5 साल में जिस तरह की अराजकता रही है, किसानों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ, किसानों को ऋण माफी की बात करके ये लोग सत्ता में आए थे। हमारे जितना बुजुर्ग बैठा है बताओ मैंने आपरे साथ धोखो हो कि नहीं हो, आपरी फसल आपरे कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई, हाथ ऊंचा कर बताओ कि नहीं हुई। और मैं इन पत्रकारों को कहूंगा कि रिकॉर्ड करके इसको बताओ कि एक भी किसान की कर्ज माफी नहीं।
वसुंधरा जी के राज में जिस तरह से कर्ज माफी का काम शुरू हुआ था, जो 50,000 रुपए तक के कोऑपरेटिव के लोन माफ हुए, तो उसके बाद में एक भी कर्ज माफ हुआ क्या? राजस्थान का किसान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीने वाला किसान। मुझे जब आप लोगों ने 2014 में आशीर्वाद देकर के लोकसभा में भेजा था, पीपी चौधरी साहब बैठे, इनको याद होगा, 2014-15 के साल में देश के बहुत बड़े हिस्से में अकाल पड़ा था। अकाल के समय में ठेठ उत्तर प्रदेश से लेकर के नीचे तेलंगाना तक देश के बहुत बड़े हिस्से में एक मोटा पट्टा में काल पड़ी। उस समय लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी। उन्होंने लोकसभा में चर्चा रखी कि लोकसभा में भारत के अकाल के कारण से उपजे हुए कृषि के हालात पर, किसानों के हालात पर चर्चा होनी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा थी, लेकिन देश के सारे सांसद उस पर बात करना चाहते थे। वो आधे घंटे की चर्चा 3 दिन तक चली थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से विचार रखे थे। महाराष्ट्र की सांसद है शरद पवार साहब, अपने आप को बड़े किसान नेता कहते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सूले, उन्होंने खड़े होकर के कहा था कि महाराष्ट्र में किसान इतना बदहाल है कि महाराष्ट्र में 2,500 किसानों ने आत्महत्या की। पंजाब में आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय आम आदमी पार्टी के सांसद थे भगवंत मान जी। उन्होंने कहा कि पंजाब में दुनिया का सबसे ज्यादा सिंचाई का रकबा है, 99% जमीन सिंचाई के तहत आती है, लेकिन वो आज भी पंजाब में जिस तरह से खेती के हालात हैं, पंजाब में 2,000 से ज्यादा किसानों ने एक साल में आत्महत्या की। सभी अलग अलग प्रदेशों के किसानों ने, सांसदों ने अपने यहां के हालात की बात की। उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय उत्तर प्रदेश के सांसदों ने भी खड़े होकर के कहा कि हमारे यहां भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं नया नया चुन के गया था, मैंने भी जाकर के अपने पार्टी के बड़े नेताओं को कहा कि मुझे भी बोलने का मौका चाहिए। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, हमारे यहां तो हमेशा ही अकाल पड़ता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी का कि उन्होंने मुझे बोलने का उस समय मौका दिया था। मुझे 10 मिनट का टाइम मिला, प्रधानमंत्री वहां बैठे। मैंने अपनी बात शुरू इन शब्दों के साथ में की थी कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पश्चिमी राजस्थान के उस रेगिस्तानी सूबे से, जहां अकाल मेरा मां जाया भाई है, मेरा सहोदर है, मेरे साथ में पैदा हुआ है, और 70 साल में से 60 साल तक हमारे यहां अकाल पड़ा है। कभी 4 आना अकाल पड़ा, कभी 8 आना अकाल पड़ा, कभी 12 आना अकाल पड़ा, कभी 3 साल लगातार अकाल पड़ा। मैंने कहा मैंने छपने का अकाल और छिन्नू का अकाल देखा नहीं, अपने बुजुर्गों से सुना है। 3-3 साल, 5-5 साल तक लगातार अकाल पड़ा था। लोगों ने छोड़े छोड़ करके खाना स्वीकार किया था, लेकिन देश भर मेरे मारवाड़ के किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। मैं गर्व के साथ में कह सकता था उस समय संसद में खड़े होकर के कि मेरे राजस्थान के स्वाभिमानी किसान ने अपनी आवश्यकताओं को कम किया होगा। गाय भैंस बकरी पाल करके अगर अपना आजीविका चलाई होगी, लेकिन आत्महत्या करने का पाप नहीं किया। लेकिन आज मुझे शर्म आती है जब मैं ये सुनता हूं और पढ़ता हूं कि इसके कर्ज माफी के का जो धोखा राजस्थान की इस वर्तमान सरकार ने किया, राहुल गांधी से लेकर के अशोक गहलोत तक ने जो झूठ बोला, 10 तक की गिनती जो इन किसानों को सिखाई थी, सुनाई थी, जो आशा इनके मन में जगाई थी, राजस्थान के 20,000 किसानों की जमीनें जब नीलाम हुई, तब राजस्थान में 2,000 किसानों ने आत्महत्या की। 2,000 किसानों। और ये किसानों की हत्यारी सरकार, जिसने 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उस एक एक किसान जिसने फांसी के फंदे पर लटकना मंजूर किया था, कबूल किया था, उसको जितना दुख हुआ होगा, जितनी तड़पन हुई थी, उसका बदला एक एक किसान लेगा कि नहीं लेगा, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं। मैं आज आपको संकल्प कराने के लिए आया हूं। दोनों मुट्ठियां बंद करके संकल्प करिए कि उस हर एक किसान की मौत का, हर एक किसान की आत्महत्या का हम बदला लेकर के रहेंगे। ये युवा साथी यहां खड़े, इनके साथ धोखा हुआ। अभी खीवराज जी कह रहे थे कि युवा सब लोग बैठ जाएं। मैं इनसे कहूंगा कि यह बैठने का समय नहीं है। 25 तारीख तक एक भी युवा को बैठने की आवश्यकता नहीं है। एक एक वोट जिस दिन तक हम पेटी में नहीं डाल दें, इन युवाओं को संकल्प के साथ में, पूरी दृढ़ ऊर्जा शक्ति के साथ में खड़े रहने की आवश्यकता है। इनके साथ में धोखा हुआ, इनके सपनों के साथ खिलवाड़ को। गरीब आदमी अपना पेट काट करके अपने बच्चों को बड़ा करता है, अपने पेट पे गांठ बांध करके बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बच्चे भी घर से बाहर जाकर के कहीं जयपुर में जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। आधी कच्ची आधी पक्की खाते हैं, रात रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं।
लेकिन मिलता क्या है? नौकरी के नाम पर धोखा, पेपर लीक। 17 बार पेपर लीक हुए राजस्थान में, 17 बार। पहली बार पेपर लीक हुआ, गहलोत साहब बोले नहीं। दूसरी बार पेपर लीक हुआ, गहलोत साहब ने कहा यह तो होता ही रहता है। तीसरी बार पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा एक बार उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौथी बार पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा एक बार गुजरात में भी हुआ था। पांचवी बार पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा 10 साल पहले भारत सरकार के पेपर लीक हुए थे। करम फूटे, तुम्हारी सरकार थी उस समय जब पेपर लीक हुए थे। 6 बार हुआ, 7 बार हुआ, 8 बार हुआ, 9 बार हुआ। फिर उन्होंने राग बदल दी और उन्होंने कहना शुरू किया कि इस पेपर लीक में कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मंत्री और अधिकारी नहीं हो, कोई भी राजनेता सम्मिलित नहीं हो, तो कोई चांद पे से चिड़िया आई थी कि पेपर निकाल करके बाहर लीक कर दिया? लोग सम्मिलित थे कि नहीं थे? 17 बार पेपर लीक हुआ और उन पेपर लीक के अपराधियों को बचाने का काम जो है अशोक गहलोत सरकार ने और मुख्यमंत्री ने किया। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, ये पेपर लीक के सरगना पहले भी पकड़े गए थे, पकड़ करके थाने में बिठा दिया था। एक टेलीफोन आया था और ये जानने का राजस्थान के हर एक युवा को अधिकार है, हर एक युवा के पिता और माता को अधिकार है, वो टेलीफोन पूछने का अधिकार है कि वो टेलीफोन कहां से आया था। अगली बार जब साथ बैठेंगे मैं बताऊंगा, जांच करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने दीजिए। पुख्ता जांच के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि वो टेलीफोन राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर से आया था। सीएमआर के अधिकारियों ने टेलीफोन किया और उन पेपर लीक के अपराधियों को छोड़ दिया। जब ईडी ने, अब राजस्थान की सरकार ने कार्रवाई की, 17 बार पेपर लीक के बाद में जनता का दबाव बढ़ा, मीडिया का दबाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा किया, तब जाकर के पेपर लीक पर जांच शुरू हुई। राजस्थान में नया इतिहास बना। लोक सेवा आयोग देश भर में, प्रदेशों में भी काम करते हैं, देश में भी, दिल्ली में काम करता है। लोक सेवा आयोग का पहली बार कोई सदस्य जो कुर्सी पर बैठा हो, वो सदस्य जेल में गया। और जब जेल में गया तो उसके घर वालों ने क्या कहा कि हम तो पैसे दे करके बने थे, इसलिए वसूली कर रहे थे। हम पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं कि किसने बनाया था और किसको पैसे दिए थे? हमको जानने का अधिकार है कि नहीं है? हमको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि ऐसे पापी को, ऐसे भ्रष्टाचारी को, किस भ्रष्टाचारी ने उस कुर्सी पर बिठाया था? यह जानने का अधिकार राजस्थान के लोगों को है। आज राजस्थान के लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पनपाने का काम कौन भ्रष्टाचारी कर रहा था? जांच दूसरे कदम आगे बढ़ी। इस वर्तमान की कांग्रेस सरकार का मंत्री का दर्जा प्राप्त गोपाल केसावत जेल के सींचों के पीछे 15 लाख रुपए रिश्वत के साथ में पकड़ करके जेल के पीछे भेजा गया। अभी तो 2 ही कदम चली थी, पूरी जांच हुई नहीं है। पूरी जांच हुई तो ये कांग्रेस की आधी सरकार जेल के पीछे मिलेगी। आधी सरकार में जिम्मेदारी के साथ में आपको कहता हूं, जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से इन्होंने माफिया राज को पनपाया, जिस तरह से इन्होंने युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का पाप किया है, ईडी ने जांच करना अभी तो शुरू किया है। जांच में सरगना पकड़ा गया, कर्नाटक से पकड़ करके लाए, ला करके जब पूछताछ हुई तो उसके तार कहां से जुड़े? सीकर में कलाम कोचिंग सेंटर से, और कलाम कोचिंग सेंटर से आगे किसके घर तक पहुंच गई है ईडी? जिसने पेपर लीक का पाप किया उसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसने पेपर लीक कराया उसको पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए? युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले को तो शायद राजस्थान की जनता माफ कर देती, लेकिन राजस्थान की माताओं बहनों की इज्जत को तार तार करने वाले लोगों को क्या कभी राजस्थान की जनता माफ कर सकती है? इस राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप जिस अशोक गहलोत सरकार ने किया, 2 लाख महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ, हर उस बेटी के साथ में, हर उस बहन के साथ में, हर उस जवान मां के साथ में जहां बलात्कार हुआ है, उसके दुख के एक एक आंसू का हिसाब किताब जब वह पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि नहीं है? उसका संकल्प आप लोग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? जो लोग संकल्प लेना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़े करें, मुट्ठी बंद करें कि हम राजस्थान की हर एक बेटी के साथ में हुए अपमान का बदला लेंगे। वो लोग अपने हाथ खड़े करें और हाथ खड़े करके संकल्प लें कि अब की बार जब वोट देने जाएंगे तो उस हर बेटी के साथ हुए अत्याचार का स्मरण करके जाएंगे। आज राजस्थान में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। स्कूल में बलात्कार होता है, जोधपुर विश्वविद्यालय में गैंग रेप होता है, राजस्थान के पुलिस थानों में बलात्कार होता है। 2 दिन पहले दौसा में 4 साल की अबोध बच्ची के साथ में थानेदार ने बलात्कार किया।
अस्पताल में बलात्कार होता है, एम्बुलेंस में बलात्कार होता है, सरकार के ऑफिस में बलात्कार होता है, मंदिर के प्रांगण में बलात्कार होता है। इस राजस्थान को हैवानियत के हवाले करने का काम जिन्होंने किया, उनका हिसाब किताब बराबर करने का संकल्प दिलाने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया। हम आज ठाकुर जी की शरण में बैठे। इस राजस्थान में धर्म का राज्य था। इस राजस्थान के रणबांकुरों ने, आपके मेरे सबके पूर्वजों ने इस सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान किया था। तेजा जी ने प्रणपाल बनकर के बलिदान किया, गोगा जी ने बलिदान किया, पाबू जी ने बलिदान किया गायों के लिए। इस धर्म और संस्कृति के मान बिंदुओं के लिए आपके मेरे सबके पूर्वजों ने अपने शीश दान दिए थे, अपने भुजाओं की ताकत पर इस देश में सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया। आज हम मंदिर के प्रांगण में भगवान के सामने बैठे। आज से सनातन को हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने बचा करके रखा। इतनी तरह के आक्रांता हिंदुस्तान में आए, भारत की सभ्यता, भारत की संपन्नता, भारत की संस्कृति, भारत की बौद्धिक संपदा, इसको बचे, इसको हरण करने के लिए, इसको लूटने के लिए, भारत की संपन्नता का चीरहरण करने के लिए और भारत के सनातन धर्म को मिटाने के लिए लाखों लाखों सा जो लोग हैं आक्रांता बनकर के 2000 साल तक भारत में है। चंगेज खान आए, गजनी आए, गौरी आए, खिलजी आए, पठान आए, तुर्क आए, खलीफा आए, अरब आए और उसके बाद में मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर जो है और उसके अलावा कांग्रेस तो मोड़ी घनी आई और बेगी घनी जाए, हमके होच मत करो। इन सब ने आकर के इस हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, इस सनातन को समाप्त करने का काम किया। लेकिन ये राजस्थान के बेटों का, इस पश्चिमी राजस्थान के युवा लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने भुजाओं की ताकत के आधार पर भारत पर होने वाले हर हमले को अपने सीने पर झेल करके या तो वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया या कत्ल करके यहां भारत में समाप्त कर दिया। आज सनातन पर, आज हम उस राजस्थान के लोग, क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि जिस सनातन को हमारे पूर्वजों ने अपने शीश दान करके जिंदा रखा था, उस सनातन की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले? क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहें, अब की बार कांग्रेस के नेता आए तो उनसे कहिएगा कि तुम खड़गे साहब के बयान से सहमत हो कि नहीं हो? खड़गे साहब राजस्थान इस कांग्रेस पार्टी के कर दियो 1 मिनट के लिए रुक जाए। माता की माता की राज्य को ताकतवर हो जाएगा। इस सनातन को कमजोर करने के लिए, इस सनातन को नीचे उतारने के लिए, इस सनातन को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को गिराना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को, सनातन को कमजोर होने देने के लिए हारने दोगे? आप हारने दे सकते हो क्या? ये एक कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ में खड़ी है वो ये कहती है कि ये सनातन जो गाय को पूजती है, ये सनातन जो गौरी को पूजता है, ये सनातन जो महिला की रक्षा करता है, ये सनातन जो भगवान की रक्षा करता है, ये सनातन जो गंगा की रक्षा करता है, गायत्री की पूजा करता है, उस सनातन को इन्होंने कोरोना के साथ में, एड्स के साथ में, टीबी के साथ में और इन्होंने जो है डेंगू और मलेरिया के साथ में तुलना करने का पाप किया है और ये कहा कि इनको बीमारियों की तरह सनातन को भगाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हम अपने गांव में, घर में घुसने दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को, जो लोग हमारे इस संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, क्या हम उनको सत्ता में आने देंगे क्या? मैं आज आप लोगों से यही वादा कराने के लिए आया हूं। ये जो राजस्थान में तुष्टीकरण का नंगा नाच पिछले 5 साल में हुआ है, जिस तरह से हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है, जिस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, अभी शैलाराम जी, अभी आदरणीय जोगाराम जी, अभी आदरणीय जसवंत सिंह जी कह रहे थे
कि हमने भगवान राम का मंदिर, आपने एक वोट की ताकत से मोदी जी की ताकत बढ़ा करके भगवान राम का मंदिर बनाया। इन लोगों ने बुलडोजर लगा करके जिन्होंने भगवान राम का मंदिर तोड़ने का पाप किया, बुलडोजर लगा करके जिन्होंने राम दरबार का मंदिर तोड़ने का पाप किया, उनको उस पाप की सजा देने का जिम्मेदारी आप लोगों की है कि नहीं है? 300 साल पुराने शिव मंदिर को ड्रिल मशीन लगा करके तोड़ने का पाप किया, उनका हिसाब किताब बराबर करना है कि नहीं करना है? हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का पाप जिन्होंने किया, रामनवमी के जुलूस पर, जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर कराली में पत्थर बरसाए थे और उन पत्थर बरसाने वालों को जिन्होंने संरक्षण दिया था, उन पत्थर बरसाने वाले दंगाइयों को जिन्होंने करौली में दंगा किया, भीलवाड़ा में दंगा किया, अपने जोधपुर में दंगा किया, उनके साथ में जांच में तुष्टीकरण, गिरफ्तारी में तुष्टीकरण, मुआवजे में तुष्टीकरण करके ऐसी तुष्टीकरण करने वाली ताकतों का हौसला जिन्होंने बढ़ाया, उनको पराजित करने का संकल्प दिलाने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं उस कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों को, उस कन्हैयालाल टेलर के गला काटने की हिम्मत और हौसला जिन लोगों ने इस कांग्रेस सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों के चलते हुए किया, उदयपुर में जिसकी गला काट करके सिर से धड़ अलग कर दिया गया, ऐसी ताकतों को परास्त कराने का संकल्प दिलाने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया। और यह संकल्प इसलिए आवश्यक है कि इस सनातन को बचाने के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया था, हम उसको न मिटने देंगे न झुकने देंगे। और उसका जवाब इस डोली से लेकर के इस लूनी से प्रारंभ होगा। और अब की बार लूनी में जब भी कभी आएंगे उनसे पूछिएगा कि उन 2 लाख माताओं बहनों के सही इज्जत के साथ में खिलवाड़ जिन लोगों ने किया है, उन लोगों के साथ में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अपराध था भीलवाड़ा की उस बेटी का, जिस बेटी को अबोध बालिका 13 साल की उम्र की, जीवन भी पूरा ठीक से नहीं समझ पाई होगी, घर से उठा करके 3-3 दरिंदे उठा करके ले जाते हैं, दरिंदगी करते हैं, और दरिंदगी करने के बाद में गला दबा करके जिसको मारने की कोशिश करते हैं, नहीं मरती तो सिर पर लठ मारते हैं, उसके बाद में भी जब तड़पती है तो जीते जी जो है वो कोयले की मिट्टी में धधकने के लिए फेंक देते हैं, और उसके बाद लाश जब नहीं जलती तब निकाल करके फावड़े से टुकड़े टुकड़े करते हैं। ऐसे दरिंदों को पनपाने का पाप जिन्होंने किया है, उनको हम राजस्थान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका संकल्प दिलाने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया। मित्रों, राजस्थान की पहचान मिटाने का जिन्होंने पाप किया, हमारे राजस्थान की पहचान किससे थी? हमारे राजस्थान की पहचान थी रानी पद्मिनी के जौहर से, रानी रंगा देवी के जौहर से। मेरी माताओं बहनों ने अपने शील की रक्षा के लिए और जीते जी नहीं, मरने के बाद में भी उनके देह को कोई अपवित्र नहीं कर सके, इसके लिए हंसते हंसते अग्नि में स्नान करना स्वीकार किया था। उससे राजस्थान की पहचान, मेरे राजस्थान की पहचान उस पन्ना धाय से थी, गोरा धाय से थी, अपने स्वामी के बेटे को बचाने के लिए जिसने हंसते हंसते अपने कलेजे के टुकड़े बिस्तर पर रख करके काटने के सामने, आंखों के सामने कटते हुए देखना स्वीकार किया था। मेरे राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, मेरे राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से थी, राणाबाई की भक्ति से मेरे राजस्थान की पहचान थी। आज उस राजस्थान की पहचान दुनिया में रेप कैपिटल, बलात्कार की राजधानी, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार जहां होते हो, ऐसे बनाने का पाप किया है। उन पापियों को उनकी सजा दिलाने का संकल्प दिलाने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया। मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया, मुझे लोनी में जोगाराम जी के लिए वोट मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं ये धर्म नगरी, ये न्याय करेगी, लेकिन मैं उन युवाओं को, आपको अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए आया हूं, जिस तरह से जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास कराया था। मैं आज आप लोगों को आपकी ताकत का एहसास करा करके संकल्प दिलाने के लिए आया हूं कि अब की बार इस आतताई सरकार, इस विधर्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम शक्ति का एक भी अणु, अपने रक्त का एक भी पवित्र कण और अपनी ऊर्जा का एक भी बिंदु बचा करके नहीं रखेंगे। पूरी ताकत से, केवल डोली में नहीं, पूरी ताकत से लूनी विधानसभा में नहीं, जहां कहीं भी हमारे संपर्क संबंध है, इस पूरे राजस्थान में जहां कहीं भी हमारे पहचान का एक भी व्यक्ति रहता है, उसको प्रेरित करेंगे, उसको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि अब की बार राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि इन पापियों को इनके पाप की सजा मिल सके। और ऐसे सारे लोग जिन्होंने इस राजस्थान में
निकम्मी नकारा सरकार बनाई है, हम उनका हिसाब किताब बराबर कर सकते। इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की, इन्होंने जमीनों के भ्रष्टाचार किया, इन्होंने मंदिरों में भ्रष्टाचार करके मंदिरों के पुजारियों के हत्याएं कराने का काम किया, इन्होंने जमीनों में भ्रष्टाचार किया, खरीद में भ्रष्टाचार किया, मिड डे मील में भ्रष्टाचार किया। अभी आदरणीय जोगाराम जी कह रहे थे वो पैकेट भेजे थे अभी, वो गारंटी योजना आई थी, उसमें क्या पैकेट भेजते हैं आपके यहाँ? अन्नपूर्णा किट आए थे क्या आप लोगों के यहाँ पे? वो अन्नपूर्णा किट आया, जिस दिन आया उस दिन समाचार आया, उसका वीडियो आया कि उसमें मिर्ची है, वो कैसी है? आप लोगों ने देखी थी कैसी मिर्ची है? ऑपरेटर तो मता नहीं, अरे मिर्ची वाकई मिर्ची है, मेरा कागजाड़ी ही जोगी देवी जी गार नीपेजाड़ी मिर्ची एक नहीं है, उसकी मिर्ची मिलावटी आई, वीडियो आया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को बाड़मेर में फोन किया, मैं कहा भैया तुम ये मिर्ची का एक सीलबंद पैकेट लेकर के आओ और उसको राजस्थान सरकार की प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए भेजा। उस पैकेट की जांच हुई, जो पैकेट राजस्थान सरकार ने गहलोत साहब का फोटो लगा करके भेजा था, उस पैकेट की जांच हुई सुरताराम जी, और उस जांच में सरकार की लेबोरेटरी, भारत सरकार की नहीं थी, राजस्थान की सरकार की प्रयोगशाला में जांच हुई, कहा कि मिर्ची मिलावटी है, धनिया मिलावटी है, हल्दी मिलावटी है और नमक भी मिलावटी है। यह सरकार मिलावटी है कि नहीं है? मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई गांव में, अगर कोई आपके और मेरे घर में सामान शुद्ध मिलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? कोई मिलावटी सामान बाजार में नहीं बिकना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर कोई डोरी गांव में व्यापारी जयपुर जोधपुर से माल खरीद करके लाए, उसमें मिलावट हो, यहां आकर के अगर फूड इंस्पेक्टर चेक करे, घी नकली हो, हल्दी धनिया मसाला नकली हो, उसके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? ये वकील बैठे, क्या सेक्शन में कार्रवाई होती है मुझे पता नहीं, पर फौजदारी से कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? 3/7 AC एक्ट में कार्रवाई होती है। अब 3/7 AC एक्ट में अगर राजस्थान सरकार अशोक गहलोत साहब का फोटो लगा करके अपने घर में मिलावटी सामान बेचे, अपने घर में मिलावटी सामान भेजे, इन बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करे, उन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल दे उस मिलावटी धनिया हल्दी मिर्ची और नमक से, उसकी कार्रवाई किसके खिलाफ में होनी चाहिए? मुख्यमंत्री का फोटो लगा करके मुख्यमंत्री ने भेजा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मिलावटी सामान बेचने वाली सरकार का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्होंने जो हमारे साथ धोखा किया उसका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कई तरह की झूठी झूठी गारंटियां अभी नई और लेकर के आए, हमें यह फोटो डाके कि मैं 2 रुपए किलो गोबर खरीद, आप दूध तो खरीद लो भाई, मारे दूध 30 रुपए किलो खरीद लो, पच गोबर खरीद जो आप दूध खरीदे गए, ये टाइम आते उन्होंने भुगतान टाइम आते करे गए, जो हमारा दूध नहीं खरीद सकता और ये गोबर खरीदने की योजना की बात करते हैं, मैं इसकी हकीकत भी आपके सामने रखता हूं। माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चालू किया था, हर घर में शौचालय बनाया था। आज मोदी जी की प्रेरणा से हम हर गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देश के 6 लाख गांवों में से 4 लाख गांव संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ गए। मोदी जी ने तय किया कि गोबर से गैस बनानी चाहिए और गोबर की गैस बनाने के बाद में जो बचा हुआ खाद है उस खाद को किसानों को मिलना चाहिए। गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम हर जिले को पैसा देंगे, हम हर तहसील को पैसा देंगे। हमने पैसे राजस्थान की सरकार को भेज दिए। देश में बहुत सारे प्रांतों ने, बहुत सारे प्रदेशों ने अपने यहां सैकड़ों की संख्या में प्लांट लगाए और मैंने नियम बना दिया, मैंने एग्रीमेंट किया पेट्रोलियम कंपनी के साथ में, जितनी गैस बनेगी उस सारी गैस को पेट्रोलियम कंपनियां खरीदेगी, इंडियन ऑयल खरीदेगी, एचपीसीएल खरीदेगी, बीपीसीएल खरीदेगी, उसका भाव फिक्स कर दिया ताकि गोबर गैस बिक जाए तो किसान की जो है, गांव की गोबर जो है उसकी कीमत उसको मिल जाए, खाद मुफ्त में उसको मिलने लगे। ये नियम बनाया। राजस्थान की सरकार को कहा कि हम आपको पैसा देंगे, 60% पैसा देंगे, आप अपने यहाँ पे गोबर गैस का प्लांट लगाओ, जिले जिले में गोबर गैस से प्लांट लगाओ। आप गोबर खरीद करके भी गोबर गैस के प्लांट लगा सकते हो। हमने ये कानून बना करके उनको दिया। 5 साल हो गए,
अभी तक कुल मिलाकर के 2 जगह प्लांट चालू हुआ है, तीसरा अभी चालू होने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों के पास पैसा पड़ा था, योजना मोदी जी की बनाई हुई थी, जिन्होंने 4 साल तक काम नहीं किया, वो एक झूठी गारंटी लेकर के फिर आपके सामने आ गए। अब मैंने एक बात बताओ कि जिन्हें एक बार गारंटी फेल हो जाए, उन्हें पांच गारंटी आप मान सकेंगे? जिन्होंने एक बार दिवाली आउट हो जाओ, उनको कोई पैसे देवे? और एक बार दिवाली आउट हो कि नहीं, 2018 में आपने कहा में युवाओं के सामने इनकी गारंटी फेल हुई, किसान के सामने इनकी गारंटी फेल हुई, महिलाओं के सामने इनकी गारंटी फेल हुई, और उसके बाद इस सरकार की सारी गारंटी फेल हुई। पीने का पानी देने का काम मोदी जी ने शुरू किया था। मैंने 30,000 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया, देश में सबसे ज्यादा पैसा दिया, अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी पैसा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, उन्होंने जिस तरह से इसको राजनीति का शिकार बनाया, अपने डोली गांव में ढंगू पानी फूक्या, आधा इंच लाइन लागी, हर घर तक कनेक्शन फूक्या, आपने घरे रोज पानी आना शुरू हो कि नहीं हो? नहीं हो, इन वास्ते नहीं हो क्योंकि ये जानते थे कि अगर हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया तो मोदी जी के प्रति इनकी भावना जो है लोगों की, वो भावना और बलवती हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, इतनी ऐसा छलावा करके, ऐसी बात करके, ऐसा पाप करके मोदी जी, जिसने हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, जिसने राम जी का मंदिर बनाया, जिसने 370 हटाई, जिसने 13 करोड़ गरीबों का को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जिसने 10 करोड़ माताओं बहनों को, 11 करोड़ माताओं बहनों को गरिमा के साथ समझौता करने से मुक्ति दिला करके शौचालय दिया, जिसने 9 करोड़ माताओं बहनों को गैस का चूल्हा दिया, जिसने 45 करोड़ लोगों के पैर में बैंक का खाता दिया, जिसने 16 करोड़ 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए साल का देना शुरू किया। अगर ये पापी पानी का ले जाना उनके घर में बंद कर देंगे या रोक देंगे, उसके प्रति, मोदी जी के प्रति हमारी भावना कम हो जाएगी क्या? कम हो जाएगी क्या? कोई कम कर सकता है क्या? मैं आज आपको एक बात जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, 2024 का टारगेट मोदी जी ने दिया है, दिसंबर 2024 का। आज हम नवंबर 2023 में बात कर रहे हैं। 1 महीने बाद में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ में बनेगी। मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं। मैं आज आप सबको, मेरी माताओं बहनों को वादा करके जाता हूं, 31 दिसंबर 2024 को मेरी डोली की एक भी मां, एक भी बेटी, एक भी बहन को घर से पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रोज आपके घर में रोज साफ समुचित मात्रा में पानी पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी ने मुझे दी है। इन पापियों ने बीच में रोकने का काम किया था, अब की बार आप इनको बाहर करो। अब की बार आज 1 साल में आपके घर में, हर घर में पीने का पानी आएगा, लूनी के हर घर तक पीने का पानी आएगा। ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं मैं आप सब लोगों को। मैं आज आप लोगों को अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जो लोग, जो मैंने बात की है, जो लोग इस बात के साथ में खड़े होना चाहते हैं, जो मेरी बात के साथ में संकल्प करना चाहते हैं, जो वो लोग आज से 25 तारीख तक निरंतर परिश्रम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ये संकल्प करना चाहते हैं, वो लोग अपने दोनों हाथ खड़े करें, मुट्ठी बंद करें, ठाकुर जी के सामने बैठे, ठाकुर जी के साक्षी मान करके संकल्प करें कि हम 25 तारीख तक न रुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे, न भूलेंगे। हम अब की बार सरकार बना करके रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार